हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसे वाली वीडियो है जब हम बोलते हैं ना कि सर काश हमें इस पॉइंट का मालूम होता तो हम एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते। तो ये जो वीडियो है इसको ध्यान से एंड तक देखना क्योंकि मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में जो हमारा जुडिशरी एग्जामिनेशन है, मैं स्पेसिफिकली जुडिशरी या आप जो भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें मेंस भी कंडक्ट किया जाता है, कुछ एग्जामिनेशन में क्या होता है जैसे बैंक लॉ ऑफिसर है वहां पे कई बार एमसीक्यूज और इंटरव्यू एंड इट्स डन। बट मैं सब उन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं जहां पे पहले प्री का स्टेज होता है, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम अक्सर भूल जाते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी देने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी दिल्ली का एग्जामिनेशन आने वाला है, बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर लीगल जीके के रिगार्डिंग बहुत परेशानी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में कैसी फ्रेमिंग होगी। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हम दिल्ली जुडिशरी के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली दिल्ली लीगल जीके इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि टेस्ट पोस्ट किए जा रहे हैं एज पर द स्केड्यूल। आप उस स्केड्यूल को चेक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज वाला भी है, जहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी है और फुल फ्लेज टेस्ट भी कवर्ड है उस सीरीज में। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। चलिए मुड़ते हैं, हम वापस आते हैं वीडियो के मुद्दे पे। अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस, दैट इज मैंने बात की कि देखो ये एग्जामिनेशन जो है मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं जहां पे 3 स्टेजेस कवर्ड हैं। वन इज प्री, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, राइटिंग मैटर नहीं करती। बट जब हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं ना मेंस के, वहां पे राइटिंग मैटर करती है। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो कि राइटिंग मैटर करती है, क्या नॉलेज मैटर नहीं करती? दोस्तों, यहां पे कुछ चीजें ध्यान से समझना। मान के चलो आप एग्जामिनर हैं, आप पेपर चेक कर रहे हैं, आपको अगर कैंडिडेट का लिखा हुआ ही समझ ना आए या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या आप उसका अच्छा स्कोर दे पाओगे? नंबर 1। नंबर 2, आप एस्पिरेंट हैं, मेंस के लिए अपियर होते हैं, आपके पेपर में मान के चलो 10 क्वेश्चंस हैं, आपने 8 अटेम्प्ट किए, 2 आपके बिल्कुल अनटच्ड रह गए, आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिकॉज आपको इतने साल से आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, आपकी पूरी की पूरी मेहनत लगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। लिखने का जो एक्सपीरियंस था वो भूल गए कि अब फास्ट कैसे लिखना है पेपर में, और आपने ट्राई भी नहीं किया ऐसे मॉक देके। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में जब हम बात करते हैं 10 में से 2 क्वेश्चंस छूट गए, एट द एंड ऑफ द डे वो जो 2 हैं वो पूरे के पूरे फुल मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए पेपर में। तो ये चीज कहां से आएगी? ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। जब भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो, ध्यान से सुनिए, एक लेवल क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। एज एन अगर मैं बात करूं, अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि प्री क्लियर हो गया, प्री में क्या है? प्री बेसिकली एक तरह का क्वालिफाइंग स्टेज है। आपने प्री को क्वालिफाई किया, बट जब हम मेंस पे आते हैं, यहां पे 2 तरह की चीजें, जैसा कि मैंने बोला, अगर राइटिंग लिखी है समझ ना आए या फिर एग्जाम में डायरेक्टली आपके 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं एज फार एज द मार्क्स आर कंसर्न। बट ये कहां से आएगा? दोस्तों, जब भी हम ऐसी प्रिपरेशन करते हैं ना, चाहे जुडिशरी की बात करो, यूपीएससी की बात करो, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में राइटिंग होती है, जहां पे आपको मेंस का पेपर लिखना होता है, अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि देखो, ज्यादातर स्टेट्स में आपको मालूम होगा जो पैटर्न है, सुबह 3 घंटे आपका एक पेपर है, शाम को 3 घंटे आपका दूसरा पेपर है। तो आप लगा के चलो, अगर आपके 5 पेपर हैं, सुबह एक, शाम को एक, सुबह एक, शाम को एक, और तीसरे दिन आपका सुबह पेपर। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगी। एक तो आप अपनी राइटिंग क्लियर और फास्ट कर पाएंगे क्योंकि आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। दूसरा, ये जो अक्सर सुनने में बात आती है कि सर हमारा एंड वाला 1 या 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपका पेपर अटेम्प्टेड होना चाहिए। जितना लॉ आता है उसको लिखिए, आराम आराम से लिखिए, बट पेपर के अनुसार जितना टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएं। बट वो कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं,
ट्राई इट आउट, अपना आधा पौना घंटा निकाल के यू कीप ऑन राइटिंग द कंटेंट, क्योंकि अभी समय कम है, ज्यादा समय नहीं बोल रहा, बट यही चीज आपको मेंस में काम आएंगी। और जिनका अभी हाल ही में हरियाणा मेंस है, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ो मत, क्वेश्चंस को पढ़ा छोड़ दिया, राइटिंग प्रैक्टिस पे इक्वली वर्क करो, बिकॉज ये दो परेशानियां अक्सर स्टूडेंट्स को आती हैं पेपर में। तभी मैंने सोचा कि काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी भी थी कि सर इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, और इस वीडियो से आपको एक चीज क्लियर हो पाएगी कि हमें सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना, हमारा फोकस मेंस पे भी होना चाहिए। और मेंस पे फोकस एंड वाले 30 दिन में नहीं चाहिए, आपको आज से तैयारी स्टार्ट करनी है। और ये सारा गोल्डन फेज है। गोल्डन फेज क्यों? जब तक मेंस का डेट अनाउंस नहीं होता, दैट इज योर गोल्डन फेज, एज एन कि आप प्रैक्टिस करते रहो। एट द एंड जब एग्जाम डेट आएगी, आपका वो कंटेंट तैयार हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट वर्सेस नॉलेज। राइटिंग क्यों करनी है? अब नेक्स्ट लेवल है, अपने सामने क्वेश्चन रख के कि आपने पढ़ा, क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देना, दिमाग चलाते हुए। ठीक है, अब देखो, एक होता है कि आप घर पे बैठ के लिख रहे हो कंटेंट, आपके ऊपर एग्जाम फेयर नहीं है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको बिना किताबें देखे अगर वो कंटेंट अटेम्प्ट करना हो, आपकी राइटिंग भी खराब हो सकती है, आपका दिमाग क्वेश्चंस तक फंसा रह सकता है, ये भी हो सकता है कि कंटेंट कम निकले। ठीक है, तो ये चीजें कैसे आएंगी? यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट। प्रैक्टिस मतलब जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं ना कि हाँ ये क्वेश्चन है, मेरे को लिखना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अपना थोड़ा सा अटेम्प्ट स्टार्ट करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस में। ये एक तरह की लर्निंग है जो प्रैक्टिस से ही आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, आई नो माई राइटिंग इज नॉट गुड, तो दोस्तों अगर आपको ये चीज मालूम है कि आपकी राइटिंग में परेशानी है, नॉट गुड मतलब अगर क्लियर नहीं है, आप स्लो लिखते हो, आपसे पूरे का पूरा पेपर मॉक टेस्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये एक तरह का, आपको कह लो कि ये एक तरह की क्या है, आपके लिए कंस्ट्रेंट है जो आपको एग्जाम डे से पहले पहले ओवरकम करना है। बट सर कैसे करना है? देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली बात, एग्जामिनर को वो चाहिए जितना कंटेंट के रिगार्डिंग रेलेवेंट है। आपको पता है कि आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है, तो आप सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, ज्यादा इलेबोरेट मत कीजिए। उसका इंपैक्ट क्या होगा? एंड में जाके एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कई बार ये क्वेरी भी आती है कि सर एग्जाम में या पेपर में हमें कितना लिखना है? हाफ पेज, 1 पेज, 2 पेजेस, 4 पेजेस। ध्यान से सुनना, यहां पे लेंथ मैटर नहीं करती। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपको पुट किया गया, आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हो। जितना कंटेंट जस्टिफिकेशन के लिए चाहिए, चाहे वो आधा पेज है, 1 पेज है, 1.5 पेज है, एज पर द एग्जामिनेशन जो मार्क्स आपको दिए गए हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कीजिए, आपका पेपर आराम से कवर हो पाएगा। और हमेशा जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं ना, उसको ड्राफ्ट ही इस वजह से किया जाता है कि बच्चे के लिए, एस्पिरेंट के लिए सफिशिएंट टाइम मिल पाए एज पर द क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जामिनेशन, ताकि आप वो कंप्लीट कर पाए। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पेपर दे दिया कि कोई भी कंप्लीट ना कर पाए, राइट। तो ये चीजें आप लर्निंग से, प्रैक्टिस से क्वेश्चन को रीड कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, लिखते रहिए एग्जाम डे तक। यही प्रैक्टिस आपको एग्जाम डे में जाके काम आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैन आई स्टार्ट लेटर? दोस्तों यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो अक्सर क्या होता है, हम पूरे का पूरा जोर लगाते हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए, बट पॉइंट को समझो, सिर्फ प्री इज नॉट द थिंग विच यू हैव टू क्लियर, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है। तो क्या प्री पढ़ते हुए आपको राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है? बिल्कुल। मतलब अगर आपको मालूम है आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, जब आप प्री का कंटेंट पढ़ रहे हो, गिव सम टाइम, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में आप 30 से 40 मिनट लिखने पे दीजिए। आपका वहां पे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आप कंटेंट लिखते हो, या फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, लिखना क्या है, एकदम से आपको ब्रेन को ट्रेन करना है कि यार मेरे को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना कि क्वेश्चन पढ़ा और वहां उतनी देर में काफी टाइम निकल गया। ठीक है, इन सब फैक्टर्स पे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। सबका सब जो पर्टिकुलर आपकी डिपेंडेंसी है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप में से कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी इस चीज पे कमांड कर सकता है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिस पे कोई बात नहीं करता,
बट ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। अगर आप इस चीज को आज समझ गए तो एग्जामिनेशन डे पे आपको याद आएगी कि ऐसा कोई पॉइंट बताया था जो हमने ध्यान दिया और अल्टीमेटली एक्सेल कर पाए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जुडिशरी एग्जामिनेशन क्यों ही ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप प्री की भी तैयारी करते हो ना, साथ साथ में ही आप इन चीजों को स्टार्ट कर दो। दोस्तों मानो मैं एग्जांपल मैराथन का हर बार क्यों देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में आराम से चीज समझ आ पाएगी। जब हम मैराथन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होते हैं, तो हमें वो चीज सीखने को मिलती है। तो जो भी एथलीट होता है उसको एंड में फिर स्प्रिंट लेने के लिए, जब वो एंड में 100 मीटर या 150 मीटर फास्ट भागते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो भागना सीख चुके होते हैं, बहुत साल से प्रैक्टिस चल रही होती है। सेम इज द केस फॉर एनी एग्जामिनेशन। जब आप बहुत साल प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कुछ महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत साल मतलब अगर आप कॉलेज के दौरान ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि बेरेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, कंटेंट में कीवर्ड्स मार्क करने हैं, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस जिसकी कोई बात नहीं करता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो एग्जामिनेशन में आपको काफी हद तक आगे ले जाएगा। तो इस पॉइंट पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक जरूर करना और अपने प्यारे से कमेंट देना कि आने वाले टाइम में आपको कैसे वीडियोस चाहिए, किस कंटेंट में, किस टाइप की चीज में आपको दिक्कत आती है। यू जस्ट पोस्ट योर कमेंट एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ वीडियो सूनर और लेटर। ठीक है, आपको जल्द से जल्द, ठीक है, चाहे देर हो सवेर हो, आपके उस मुद्दे पे वीडियो आ जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। अब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आप पूरे के पूरे पैटर्न को समझिए। ठीक है, हमें सिर्फ ये नहीं कि दिमाग में नॉलेज है, बट उसको पेपर पे कैसे लेके आना है, प्रैक्टिस से आएगा, कितना कंटेंट लिखना है, किस वे से लिखना है, ये सारी लर्निंग है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि राइटिंग स्लो है या राइटिंग साफ नहीं है, इस पे जरूर वर्क कीजिए। ठीक है, बाद में स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, आजकल से ही चीजों को स्टार्ट करो ताकि आपको दिक्कत ना आए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। रन लाइक अ मैराथन, मतलब अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की, ट्राई ट्राई ट्राई, पहले धीरे भागिए, सब चीजों को इकट्ठा लेके चलिए, एंड में जाके स्प्रिंट लगाएंगे इकट्ठे मिलके। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप स्टडीज पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी उसका आंसर भी दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला, साथ में बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि जब भी हम नई वीडियोस पोस्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा। इन पॉइंटर्स पे जरूर ध्यान देना। ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, एग्जामिनेशन क्रैक करना। तो ऐसे फैक्टर्स को पकड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, अपने प्यारे से कमेंट देते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही हम नया कंटेंट लेके आएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट।